हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ऑफ गोल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। चलिए आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के यूपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के विषय में। जो क्या है उसका मैं आज बताऊंगा आपको सिलेबस की। अब क्या है कि एग्जाम आने वाला है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में कैसे कैसे कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले क्या है, सामाजिक विज्ञान को 4 पार्ट में बांटा गया। पहला क्या है, इतिहास, उसके बाद क्या है नेक्स्ट भूगोल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है नागरिक शास्त्र, फिर अगला क्या है अर्थशास्त्र। बच्चों तो देखिए ये क्या हो गया, इसको सामाजिक विज्ञान को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। तो 4 पार्ट में तो बांटा गया तो हमको पता होना चाहिए किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में क्या हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो हमें इतिहास सब्जेक्ट से 20 नंबर आएगा। और फिर क्या है भूगोल, भूगोल से हमें कितने नंबर के आएगा क्वेश्चन, 20 नंबर का यहाँ से भी आएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का आएगा। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्या है इतिहास, इतिहास को इन्होंने 3 खंड में बांट रखा है। 3 खंड में कौन कौन से हैं वो खंड मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले क्या घटनाएं एवं प्रक्रियाएं, इसमें क्या है आपके इस एक खंड से कितने 2 चैप्टर आएंगे। वो 2 चैप्टर से क्वेश्चन जो आएंगे आपको 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है कि ये तो 2 चैप्टर आएंगे, फिर उसके पार्ट से अगले पार्ट से भी 2 चैप्टर, जीविका, अर्थशास्त्र एवं समाज, यहाँ भी 2 चैप्टर आते हैं। इस पार्ट से भी 2 चैप्टर आएंगे वो, और उसके जस्ट नीचे रोजाना की जिंदगी, संस्कृति एवं राजनीति, ये एक क्या है, ये भी एक पार्ट है। तो 2 यहाँ से एक यहाँ से, ये 3 पार्ट हो, मतलब 3 चैप्टर हो गए। और ये 3 चैप्टर से हमें 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या है घटनाएं प्रक्रिया, यहाँ क्या है 2 चैप्टर, वो 2 चैप्टर से ही हमें 8 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर क्या हो गया 8 और ये 7 कितने नंबर हो गए बच्चों, ये हो गए 15 नंबर। अब क्या पूरे इतिहास से हमें 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 पार्ट से तो हो गए 15 नंबर। लेकिन फिर क्या है ये तीनों पार्ट से मिला के हमें एक मानचित्र मिलेगा, वो आएगा हमें 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरह क्या प्रकार हो गया बेटा कि 8 और 7 ये 15 नंबर मिल गए, और मानचित्र से हमें 20 हो गए। तो ये टोटल मिला कितने हो गए इतिहास में 20 नंबर कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद भूगोल पे आते हैं बच्चों। भूगोल पे हमें टोटल कितने पढ़ने हैं, 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 7 चैप्टर मिला के हमें कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर। जब हम ये 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये क्या है, थ्योरी तो हमारी यहाँ 15 नंबर की रहेगी, लेकिन यहाँ भी 5 नंबर का हमें मानचित्र देखने को मिलेगा। मानचित्र से भी यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब मानचित्र से कितने नंबर हो गए बच्चों, 5 और 5 10 नंबर। तो हमें क्या है कि मानचित्र को बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से क्या कहते हैं कि मानचित्र में क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए अगले पार्ट में बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। नागरिक शास्त्र में हमें बच्चों 5 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। एक एवरेज मान लीजिए कि टोटल 15 नंबर आएगा हमें नागरिक शास्त्र। तो एक एवरेज के हिसाब से हम देख लेंगे, अगर 5 चैप्टर हैं 15 नंबर हैं, तो पर चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है किसी से 3 नंबर का मिल जाए, किसी से 5 नंबर का मिल जाए, किसी से 1 नंबर का मिल जाए। हाँ, लेकिन ये 5 चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ने रहेंगे बच्चों। फिर क्या अगला क्या अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या है आर्थिक विकास की समझ के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। ये हमें कितने नंबर चैप्टर रहेंगे, इसमें भी 5 चैप्टर पढ़ने रहेंगे, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों तो ये क्या होगा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र 5 चैप्टर पढ़ने रहेंगे, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। तो मान लीजिए किसी पार्ट से 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, किसी में बहुविकल्पी आ गया 1 नंबर का, किसी में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो ये मतलब 10 नंबर से आपको टोटल 30 नंबर मिलेंगे। एवरेज बना लिया जाए तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों ये क्या हो गया, हमारे एक मोटा सा सिलेबस आपके सामने हो गया। ये मोटा सिलेबस हो गया जिससे कि हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छी सी तैयारियां कर सके। मतलब हमें जो पढ़ने हैं वो इस लिहाज से पढ़ने हैं, ताकि इस स्पीड से पढ़ने हैं कि हम अपने सारे चैप्टर को कवर कर सके, और कहां से कितने नंबर का हमें पेपर आएगा ये मैं आपको बताता रहूंगा। कौन से पार्ट मतलब किस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आगे तो बात करूंगा आपसे। लेकिन आज यहाँ क्या थी कि एक मैं मोटी आपको जानकारी देना चाहता था कि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना किस हिसाब से, क्योंकि सभी लोग तो पढ़ते रहते हैं कि पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, पहला चैप्टर ही बहुत ज्यादा पढ़ डाला या दूसरा ही पढ़ डाला। तो ऐसा नहीं पढ़ना, हमें अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ताकि हमारा नंबर जो है
अच्छे से अच्छा आ सके। तो बच्चों ये हो गया सिलेबस। तो सिलेबस पे यहाँ बात हो गई। तो चलिए ये सिलेबस आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए, ताकि इससे आपको याद रहे। तो ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों ये तो हो गया हमारे ये खत्म। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।